कल लाल पान की बेगम जो पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि जो है मखनी फुआ से जो है ना, वह लड़ जाती है। कौन? बिरजू की माँ, है ना। और जंगी की पोतों से, यानी गुस्से के मारे जो है ना, जब आदमी गुस्सा में रहता है तो किसी को भी भला बुरा कह देता है ना। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है ग्रामीण परिवेश में, है ना। तो कहते हैं कि बिरजू कहता है, ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने जो है तलहथी फैलाई, दे न मैया एक रत्ती भर। बिरजू की माँ कहती है, एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में और जाकर के वहाँ चाटना, है ना। कहते हैं नहीं बनेगी मीठी रोटी। बदमाशी करेगा ना तो जैसे बिरजू कुटाया ना, उसे तीनों कूट देंगे अभी, समझा ना। कहते हैं कि नहीं बनेगी मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबलते शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, छिलके उतार, नहीं तो अभी जो है ना जितना भूत है सब भगा देंगे। कहते 10 साल की चंपिया जानती थी कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। चंपिया माँ के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा, यानी बिरजू फिर एक्शन में आ गया, है ना, फिर दिमाग लगा दिया। कौन? बिरजू, है ना। देखना तू कल नहीं आया था ना, कल आया था। अरे पढ़े में अच्छा चीज दर्द देता है तो, है ना। अब कहते हैं बिरजू तभी एक्शन में आता है। कहता है, बिरजू ने माँ से खुशामद करके कहता, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं क्या? माँ ने कहा नहीं, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में डालेगा, मतलब एक वो छीलेगा और ज़्यादा क्या करेगा, खाएगा। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। देखिए, जो बड़ी बहन होती है ना, वो अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार करती है, ठीक है ना, बहुत मानती है ना, और मानना भी चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं कि वह जो है एक शकरकंद बिरजू के तरफ फेंक दी। अब बिरजू क्या किया, चट लिया और पट भागा, समझा ना। कौन? बिरजू। क्योंकि माँ अगर देख लेती ना चंपिया उसको शकरकंद दे दिया तो चंपिया पहले तो बिरजू को उठाता और उसका चंपिया भी पिटा जाती, है ना। इसलिए वो चट लिया और पट क्या हुआ, भाग गया। वो गया कहाँ, जंगी के पोतों से जो है कड़ाही मांगने के लिए, है ना, ये सिद्धू के पोतों से। अब कहते हैं सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती का बेला हो गई, अभी तक ना गाड़ी का पता है और ना बिरजू के पिताजी का, है ना। यानी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना। कहते हैं चंपिया बीच में ही बोल उठी कि कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। और देखो गांव की कहानी, इसलिए गांव की भाषा है। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया और मन ही मन सोचती है कि जब अपने गांव के लोगों में कि आँख में पानी नहीं है, आँख में पानी का मतलब होता है लाज शर्म, ठीक है ना, नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में, है ना। जब बताओ गांव के आदमी साथ नहीं देगा, गांव का आदमी जब एक दूसरे का मदद नहीं करेगा तो दूसरा गांव का आदमी क्या मदद करेगा, क्या भरोसा, है ना। क्योंकि गांव में तो पूरा, कल बता रहे थे कि पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है।
एक का दुख सबका दुख है, एक का सुख सबका सुख होता है। कहते हैं क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाने ले जाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो गई होगी। तभी फिर बिरजू की एंट्री होता है ना। बिरजू आ जाता है। कौन? बिरजू छोटी कराही को सिर पर औंध कर वापस आया, यूं वैसे डाल करके, ठीक है ना। कौन? बिरजू। कहता देख दीदिया मिलिट्री टोपी है ना। कौन टोपी है ना, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। मिलिट्री जो पुलिस पर रहता देखता है ना, फौजी लोग का जो टोपी रहता है। कहता देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली है ना, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। नहीं तो माँ तो ऐसी गुस्से में थी है ना, अब कहीं चंपिया कुछ बोलती तो 2-4 लात और बजर जाता है ना। माँ तो जानती थी, लेकिन बिरजू ने समझ लिया कि मैया का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कहीं हम दोबारा रिपीट किए ना कि मिलिट्री टोपी, तो हो सकता 2-4 लाठी और बजरिए जाए। इसलिए वह भी बेचारा चुपचाप शांत हो गया। कौन? बिरजू। मरैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती बिरजू की माँ बोली, कल ही 5 कौड़ी में कसाई के हवाले करती हूँ तुझे, हर चीज में मुँह लगा। चंपिया बांध दे बागर को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। देखते हैं ना, माँ जब गुस्सा में रहती है तो बहुत कुछ बोलती है ना, लेकिन जो है जब खुशी रहती है तो कितना जो है प्यार करती है लोग, है ना। सबको, अपने बाल बच्चा को जो है हद से ज़्यादा माँ प्यार करती है ना। इसलिए कहा गया है पिता अगर नहीं हो तो संतान को जो है ना माँ पाल पोस लेती है ना, लेकिन माँ अगर नहीं रहती है तो बच्चा को जो है पिता का माने पालना जो है बड़ा कठिन होता है ना। इसलिए कहते हैं कि मुझे जरा भी नहीं, टूनू टूनू सुनते ही बिरजू को सड़क से आती बैलगाड़ी की याद आई। कहता है अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुना। चंपिया कहती है बेसी बकबक मत करो, ठीक है। चंपिया को डर है कि बेचारा ही बोलेगा अबे मतलब के पिटा जाएगा, आई पिटाएगा तब पिटा जाएंगे अबे मतलब के। इसलिए कहती है बेसी बकबक मत करो। बागर के गले से झुना खोलती हुई बोली चंपिया। माँ कहती है चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए, है ना। यानी गुस्से में कहती है। बिरजू की माँ ताना मारती है ना। बिरजू को क्या पता कि माँ क्या कह रही है। और देखो बिरजू क्या कहता है। बिरजू कहता है मुझे ना देख, बिरजू कहता है मुझे मत जगाना, मेरा माथा दुख रहा है। कहते हैं मरैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या। कहते हैं चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया कि बेचारा मुफ्त में मार खा जाएगा, यानी बिना मतलब में मार खा जाएगा, है ना। पहले घर बार जो होता था ना, अब नियर ना है कि लोहा के गेट रहता था, फलना चलना सब कुछ नहीं था, है ना। पहले मिट्टी का घर होता था, है ना। और जो नेवाड़ी रहता है ना, नेवाड़ी जानते हो ना, है ना, उसका जो रहता था वो खपची टाइप का बना हुआ रहता था। जैसे अभी जस्ट लाइक अब टेम्पो में देखिएगा ऐसे मोड़ करके जो रहता है ना उसको लगा देता है और उसको खोलता कैसे गिर जाता है, बस वैसे ही नेवाड़ी का जो है ना वो बना हुआ रहता था। सही बात को, अगर वो गिरा हुआ है तो समझिए घर में कोई नहीं है, अब वो उठा हुआ है तो घर में लोग है। पहले आदमी एक दूसरे पर विश्वास करता था, अब तो विश्वास ही नहीं है। अब तो देखता है ना आदमी सीसीटीवी कैमरा लगाता है ना। पहले घर के आगे लोग लिखता था स्वागतम, है ना, फिर लिखने लगा वेलकम, है ना, अब लिखने लगा कृपया कुत्तों से सावधान।
समझे ना, क्या नहीं लिखता है ना, है ना। अब जो है लोग अंदर कुत्ता पालता है ना, और काहलम ज्यादा बोल भाई भी नहीं समझी, कुत्ता को लोग कहता है यह मेरा फैमिली मेम्बर है। बताही, जब कुत्ता फैमिली मेम्बर है तो बाकी तो कुल कुत्ता का बापे न होले, कुल कुत्तों से बढ़ के होले, फैमिली मेम्बर हो गया कुत्ता कहाँ से, है ना। आज हम लोग पर इस प्रकार से विदेशी कल्चर हावी है कि गाय चराने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है और कुत्ता चराने वाले व्यक्ति को जो है पढ़ा लिखा होशियार समझा जाता है, समझे ना। इससे हमें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का एक पंक्ति याद आता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा पंक्ति कहा है। उन्होंने कहा है, पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। अर्थात जब से भारतीय लोगों ने विदेशी विद्या को पढ़ना आरंभ किया है तब से उनकी बुद्धि भी विदेशियों की तरह हो गई है ना। पहले बताओ कुत्ता से लोग कितना घृणा करता था, है ना। आज कुत्ता के अब क्या बोले, ज़्यादा से ज़्यादा समझ ही रहा होगा, है ना, नहीं तो जिसके यहाँ कुत्ता होगा वो बुरा भी मान जाएगा, है ना। अब कहते हैं कि तो पहले लोग एक दूसरे पर विश्वास करता था, अब तो विश्वास ही नहीं है ना। कहते हैं कि और वही सब सोशल मीडिया पर लिखता है कि ज़माना चेंज हो गया। अरे ज़माना चेंज नहीं होगा, ज़माना तो वही है, 24 घंटा का दिन और रात है ना। बल्कि हमारी सोच चेंज हो गई, है ना, हमारा विचार चेंज हो गया और हर आदमी आज टेंशन से जीवन गुजार रहा है। चाहे कोई भी आदमी रहे उसके अंदर टेंशन है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जितना भी प्राणी है सब कल के लिए कुछ नहीं रखता है। जीव है ना, वो खाया पिया मस्त रहा। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है जो कि कल के लिए, आगे आने वाला भविष्य के लिए सोचता है। मगर सबका पेट भर जाता मगर मनुष्य का पेट नहीं भरता है, भरता है ना। कितना नौकरी पैसा आदमी को देखिएगा, जो ऑफिस जाएगा तो इतनी को भिंडी का भुजिया और 4 गो रोटी ले जाएगा, समझ के वही नाश्ता हो गया, समझ न। अब भोरे से इसी बस दौड़ा रहा वो 4 रोटी खा करके, समझ के नहीं। जबकि उसका सैलरी 40,000 50,000 80,000 है ना, इस प्रकार से ऐसे 4 रोटी खा कर जिंदगी गुजार रहा है। कहा है कि अभी जितना ज़्यादा धन कमा ले, समझ के नहीं। और फिर आगे आने वाला भविष्य में, लेकिन देखिए जो कम कमाता, नॉर्मल जो मान लीजिए जो खेती बाड़ी करता है, आराम से 2-3 टाइम भोजन किया, आराम से ताश खेला, इन्हें उन्हें गया या हंसते खेलते जीवन गुजार देता है ना। बस समझे कि नहीं। तो वो भी जीवन जीता है और ये भी जीवन जीता है। आज का लोग जो जीवन जीता है इतना हाई है इसलिए करता है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में, सही बात को। जैसे मान ले कोई व्यक्ति गाड़ी ले लिया, ठीक है, अब EMI पर लिया, किस्ती पर लिया, है ना, EMI है ना। अब क्या किस्ती भरने के चक्कर में वो टेंशन में रहेगा। अब जकरा पास गाड़ी है ये नहीं है तो लंगा खाया क्या, निचोड़िया क्या, और काल टेंशन रहेगा। बात समझा कि नहीं, है ना। अब गाड़ी तो कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा, सही बात को। लेकिन हर आदमी को नहीं, उससे हम आगे, उससे हम आगे, उससे हम आगे, है ना। आई ही टेंशन के कारण लोग जीवन गुजारा। पहले क्या था कि सब आदमी एक जगह रहता था, अपना जीवन गुजार रहा है, बस है ना। तो अब क्या है कि चंपिया बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं कि चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं रहा। संझा तारा डूब रहा, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर लौटे नहीं। कहते हैं